तो पहले जमाने में प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी था ना, इसलिए गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती थी शास्त्रों की, और सच कैसे बोलना है, ऑनेस्टी, सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम, और इसके अलावा बहुत सारी और ऐसे गुण सिखाए जाते थे जिससे समाज को चलाने में आसानी होती है। और जो लड़की होती थी उसके माता पिता और उसके दादा दादी, नाना नानी, ये सब लड़की को क्या सिखाते थे? कॉन्फिडेंस सिखाते थे, प्रशिक्षण देते थे, ट्रेनिंग थी। कॉन्फिडेंस, चेस्टिटी, अफेक्शन, डिवोशन। तो क्या है, ऐसा नहीं था कि पहले प्रशिक्षण नहीं था, पहले ट्रेनिंग हुआ करती थी। आज हम देख रहे हैं समाज में उत्पात मच रहा है, और जिस प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, जो जनरेशन आ रही है, जो नेक्स्ट, उनके माता पिता भी उनसे पसंद नहीं है, वो अपने माता पिता को भी सर्व नहीं कर पा रहे। अच्छा, इन सब चीजों का क्या रीजन है? लैक ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण में बहुत बड़ी कमी है, ना लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ना लड़कियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दोनों तरफ से क्या है, ट्रेनिंग की कमी के कारण हम देख रहे हैं कि समाज में आजकल एक ही लक्ष्य रह गया है पुरुषों और स्त्रियों का, वो है काम सुख, सेक्स लाइफ। और यही देखते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए तो उस समय हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। इसका मतलब क्या था कि उनको लिबरेशन चाहिए था, मुक्ति चाहिए थी, लेकिन किस चीज से? इस भौतिक भवबंधन से नहीं। उनको इस चीज के लिए मुक्ति चाहिए थी कि जब चाहें, जहां चाहें, अपनी कामुक वासनाओं को तृप्त कर सकें। तो यही जो कल्चर है, जो विदेशों से आया है, अब यही कल्चर क्या है, भारत में भी बढ़ता जा रहा है। और क्या देख रहे हैं, पुरुष और स्त्री सबका एक ही केंद्र बन गया है, वो है काम सुख, सेक्स लाइफ। और श्रील प्रभुपाद जी के समय में देखा जाता था कि जब संस्था शुरू हुई तो 95% डिवोटीज मंदिर के अंदर रहते थे। अब आज ये ऐसा नहीं है, 95% डिवोटीज मंदिर के बाहर रहते हैं। इसलिए ट्रेनिंग होना, रेगुलर ट्रेनिंग होना बहुत ही आवश्यक है। और एक गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में क्या क्या ट्रेनिंग होती है, इसी लिए हमारे आचार्यों ने संस्कार दिए हैं। विशेषतः 10 विधा संस्कार कहते हैं, जो 16 रूप में बढ़ते हैं फिर आगे, जिसमें विवाह संस्कार, गर्भाधान संस्कार, जात कर्म, नाम कर्म, पुंसावनम, सिमंतनयनम, चूड़करण संस्कार जिसे मुंडन कहते हैं, और अंत्येष्टि, श्राद्ध, ये सारे जो संस्कार हैं, ये गृहस्थ के जीवन में किस लिए आते हैं? ताकि उनके जीवन में कुछ, देखिए संस्कार का मतलब पता क्या है? संस्कार का मतलब है इंप्रेशन, छाप। जैसे किसी भी चीज को अगर हम प्रेस करते हैं ना, तो हमारी उंगली पे क्या पड़ जाती है? एक छाप पड़ जाती है। लोग कहते हैं तुझ में संस्कार नहीं है क्या, है ना? इसका मतलब हो रहा है कि कुछ अच्छे इंप्रेशंस नहीं दिए गए तेरे ऊपर। अच्छे इंप्रेशंस कैसे पड़ते हैं हमारे ऊपर? या तो हम किसी को अच्छा करते हुए देखते हैं, या अच्छा सुनते हैं। अभी आजकल अच्छे इंप्रेशंस क्यों नहीं पड़ रहे? क्योंकि ना हम किसी को अच्छा करते हुए देखते हैं और ना अच्छा सुनते हैं। तो जैसा गलत हम सुनते हैं और जैसा गलत हम देखते हैं, हमारे संस्कार भी वैसे ही बनते जा रहे हैं। कई बार देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों को प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं, गलत चीजें छोड़ने का प्रशिक्षण, लेकिन बच्चे ऑब्जर्व भी तो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि खुद गलत करते हैं, वो खुद देख रहे हैं कि गलत करते हैं, इनके अंदर खुद के अंदर ये अनट्रेन्ड है ये। तो इसलिए बच्चों का उनके शब्दों के ऊपर से और जो वो सिद्धांत दे रहे होते हैं उसके ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए कई केसेस में देखा जाता है कि गृहस्थ भक्तों के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भक्त नहीं बनते बड़े होकर। जब छोटे छोटे होते हैं तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं, देखो प्रभु जी ये हे कृष्ण करुणा सिंधु सुनाता है ना, देखो प्रभु जी ये नमो विष्णु पादाय सुनाता है ना। गुरु महाराज के पास भी एक बार एक पिता अपने बच्चे को लेके गए ना, महाराज को चलो श्लोक सुनाओ, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च ना। महाराज ने ऐसे आशीर्वाद दिया, महाराज बोला जब बच्चे छोटे होते हैं तो सब करते हैं। समझ नहीं है ना, जब समझेंगे और देख लेंगे कि जो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, ये जो विनम्रता, सहनशीलता, जिन चीजों की बातें करते हैं, हरिनाम लेना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, इनमें से एक भी कार्य ये नहीं करते। इसलिए भक्तों के बच्चों को भक्त बनाना और मुश्किल हो जाता है। नॉन डिवोटीज के बच्चों को भक्त बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा है सब, उनको पता है कि गलत कम से कम करते, गलत है तो गलत बोलते तो नहीं, कम से कम वही देख रहे हैं कि करते सब कुछ गलत है और बोलते सब कुछ उल्टा है उसका। इतना दोगलापन, इसलिए उनका ना विश्वास ही, श्रद्धा ही खत्म हो चुकी होती है। सो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जैसे हम हर जगह पढ़ते हैं आजकल, हर ऑलमोस्ट एवरी वर्ष में आ रहा है कि 10 प्रकार के विवाह होते हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। सो ऑलमोस्ट हर परपट में प्रभुपाद जिसके बारे में बता रहे हैं कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, पहले ये चर्चा करने के लिए कि 8 प्रकार के विवाह होते कौन से हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि आजकल एक ही प्रकार के विवाह रह गए हैं, ब्राह्म राजसिक, बट एक्चुअली ये बल्कि अच्छे विवाह में आता है, इससे भी बेकार बहुत सारे हैं। इन 8 प्रकार के विवाह में से 4 ऐसे हैं, इन विवाह से सात्विक बच्चों का जन्म होता है।
ऐसे बच्चे जो शास्त्र समझने लायक होते हैं और अपने जीवन में उतार पाते हैं। दो प्रकार के विवाह ऐसे हैं जिन्हें हालांकि गलत हैं लेकिन टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन दो प्रकार के ऐसे हैं जो हमेशा से ही वर्जित रहे हैं, दोषी ही हैं। तो पहला प्रकार का विवाह है जिसे कहते हैं ब्राह्म और राजसिक। इसका मतलब होता है जो पिता हैं, पिता अपनी पुत्री को जो योग्य वर है उसको देते हैं, लेकिन उससे रिटर्न में कुछ आशा नहीं करते कि कुछ मिलेगा मुझे रिटर्न में, अपनी पुत्री को दे देते हैं। जैसे इसके अंदर बता रहे हैं कि पिता क्या करते हैं, अपनी पुत्री का दान करते हैं, कन्या दान करते हैं। सो फर्स्ट काइंड क्या है, ब्राह्म और राजसिक, इज व्हेन द फादर गिव्स हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। उसको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, राजसिक या फिर ब्राह्म। दूसरा प्रकार का विवाह है दैव। दैव का मतलब फादर गिव्स हिज डॉटर्स हैंड एज एन ऑफरिंग टू अ प्रीस्ट। जो पिता हैं वो अपनी पुत्री का हाथ एक योग्य प्रीस्ट, एक पुजारी के हाथ में देते हैं, हु परफॉर्म्ड अ सैक्रिफाइस फॉर द फैमिली, जिन्होंने परिवार के लिए कोई यज्ञ किया, तो दान रूप में अपनी पुत्री का हाथ उसे दे देते हैं। ये कौन सा है, कौन सा है, दैव। ध्यान से सुनिए, पहला कौन सा था, ब्राह्म राजसिक, दूसरा दैव। तीसरा प्रकार का विवाह है जिसे कहते हैं आर्ष। आर्ष का मतलब व्हेन द यंग गर्ल्स हैंड इज गिवन टू अ ऋषि और अ ग्रेट स्कॉलर। जब लड़की का हाथ किसी ऋषि मुनि या किसी संत महात्मा या स्कॉलर को दिया जाता है इन एक्सचेंज फॉर अ काउ और एन ऑक्स। गाय या बैल के एक्सचेंज में अपनी पुत्री को किसको दे देते हैं, किसी ऋषि मुनि को या फिर किसी लर्नेड स्कॉलर को दे देते हैं। चौथे प्रकार का विवाह है प्रजापत्य। यह प्रजापत्य जो विवाह है, यह बताया जाता है व्हेन द फियांसेस आस्क फॉर द यंग गर्ल्स हैंड इन मैरिज। जो लड़का है वो क्या करता है, मंगेतर क्या करता है, लड़की के हाथ को मांग लेता है, मतलब लड़की का रिश्ता खुद मांगता है आगे आके। बता रहे हैं ये जो चार प्रकार के विवाह हैं, इनसे जो संतान उत्पत्ति होती है सात्विक होती है। अच्छा, इस प्रकार के दो अगले जो दो है ना, जो ठीक नहीं है पर फिर भी टॉलरेट किए जा सकते हैं। पहला है आसुरा। आसुरा का मतलब रेफर्स टू अ मैरिज व्हेन द सूटर पेज द यंग गर्ल्स फादर इन ऑर्डर टू मैरी हर। मतलब ये एक ऐसा विवाह है जिसमें लड़का लड़की के माता पिता को जितना पैसा उनको चाहिए देता है और एक्सचेंज में कौन ले लेता है, लड़की ले लेता है। आसुरा। कितने हो गए अभी तक, याद हुए, याद हुए नाम। पहला क्या है, ब्राह्म राजसिक, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य, पांचवा आसुरा। यस। छठा है गांधर्व। ये आजकल बहुत प्रचलन है इसका, इवन विवाह संस्कार में इसका एक अलग सेक्शन आता है, गांधर्व, है ना, लव मैरिज। इज व्हेन टू यंग पीपल डिसाइड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड अट्रैक्शन टू गेट मैरिड। उनके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है और वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो विवाह करेंगे। इसके बीच में, हालांकि ये गांधर्व का मतलब ये नहीं जैसे आजकल का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन है, नहीं नहीं, इसमें वो एक दूसरे के जैसे किसी के अच्छे गुणों को देखा, है ना, कि ये इस गुण में अच्छा है, इसका बातचीत करने का तरीका अच्छा है ना, तो गुणों से इंप्रेस होकर क्या सोचा कि चलो अगर विवाह तो करना ही है, अगर इनसे हो जाए तो बेटर है। पर आजकल जैसे है कि विवाह से पहले लड़के लड़कियां घूमते हैं सालों सालों तक, है ना, लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। बस पहली नजर में प्रेम हो जाता है और पहले ही झगड़े में अलग हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के बाद जो बातें करनी होती है, जो करना होता है, वो तो विवाह से पहले सब हो चुका होता है। नथिंग न्यू, कुछ होता नहीं है उनके पास। इसलिए उनको लगता है कि ये कहां फंस गए हम लोग। तो ये 6 प्रकार के अभी तक हमने चर्चा की है। 7वां प्रकार का है राक्षस विवाह। ये दोषी माना जाता है हमेशा। इसका मतलब है कि लड़का लड़की का अपहरण करके ले जाता है, किडनैप करके ले जाता है, और फिर लड़के वालों में और लड़की वालों में युद्ध होता है, मतलब लड़के के बीच में और उसके परिवार के बीच में युद्ध होता है, और अगर लड़का जीत जाता है तो फिर वो लड़की से विवाह कर लेता है। राक्षस विवाह। भगवान कृष्ण ने कौन सा विवाह किया था, हाँ, लेकिन इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते भगवान को। प्रभुपाद जी को एक बार किसने बोला कि कृष्ण देखिए कितने कामुक हैं, उन्होंने 16,108 विवाह किए थे, मैं बेटर हूं, मैं कम से कम समाज का ध्यान रख रहा हूं, मैंने एक ही विवाह किया है। प्रभुपाद ने बोला सब भगवान की शक्तियां हैं, भगवान 16,108 करें या 16 लाख करें वो चलेगा, आपने एक भी जो किया वो भी चोरी किया है। वो भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो कृष्ण की प्रॉपर्टी है, उसको कृष्ण की सेवा में लगाना है, आपके भोग के लिए नहीं है वो। तो कृष्ण से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना। और कृष्ण का विवाह कोई शारीरिक आकर्षण से नहीं हुआ था। हम पढ़ते हैं भागवतम में कि किस प्रकार से रुक्मिणी जी ने कृष्ण के गुणों को देखा और कृष्ण ने रुक्मिणी जी के गुणों को देखा, वो भी कैसे, साधुओं के वाक्यों से देखा, आंखों से नहीं देखा, मतलब श्रवण किया उन्होंने। नारद मुनि आते थे द्वारका से, फल बेचने वाले आते थे द्वारका से, रुक्मिणी देवी को बताते थे कि कृष्ण कितने सुंदर हैं,
तो ये लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, लव एट फर्स्ट हर्ट था। पहली बार सुनते ही प्रेम हो गया कि अगर किसी को वर बनाना तो इन्हीं को बनाना है। तो कृष्ण के साथ तुलना नहीं करने हैं, कृष्ण राक्षस विवाह किया, हम भी कर सकते हैं। हाँ, कृष्ण ने युद्ध भी किया था उसके बाद, है ना। ये तो हो गए 7 प्रकार के। अब सबसे बेकार है 8वां, इसे कहते हैं पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में क्या होता है कि लड़का और लड़की जब माता पिता नहीं मानते और रात को सो रहे होते हैं या इधर उधर होते हैं तो भाग जाते हैं। ये जो भाग कर लेने वाली शादी, ये किस में आती है? हाँ, ये शुरू से इसका खंडन किया गया है। ये तो बिल्कुल भी किसी प्रचलन में नहीं है, ये राक्षस विवाह से भी गिरी हुई है ना। तो पहले हमें समझना चाहिए कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। आज हम समाज में देख रहे हैं उत्पात मच रहा है, इसका कारण क्या है? और अगर कल्चर ठीक हो सकता है, कल्चर इंप्रूव हो सकता है, तो कैसे ठीक हो सकता है? तो 4 प्रकार के विवाह जिससे सात्विक बच्चों का जन्म होता है, वो कौन से हैं? ब्राह्म राजसिक पहला, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य। ओके, 2 प्रकार की जो टॉलरेट किए रास्ते, बेटर नहीं है लेकिन फिर भी टॉलरेटेड है, कौन से हैं? आसुरा, गंधर्व, ठीक है। और 2 प्रकार के जो बिल्कुल वर्जित हैं, वो कौन से हैं? राक्षस और पिशाच विवाह। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं।